ऑल राइट गाइज, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप शिट प्रोजेक्ट से बचो, किस तरीके से आप शिट प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे मैंने अभी जस्ट एक वीडियो बनाई है कि नेक्स्ट बुल रैली कब आएगी। वो वीडियो नॉलेज से भरी हुई है। टॉप यूट्यूबर्स या स्मॉल यूट्यूबर्स इस टाइप की वीडियो नहीं बनाते हैं, सो मैं मेक श्योर करो कि मैं आपसे यही बोलूँगा कि उस वीडियो को देखो। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दूंगा। पहले इस वीडियो को देख के उस वीडियो को देख लो, वरना उस वीडियो को देख के इस वीडियो को देख लो। जैसा आपका मन करे करो, लेकिन उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। बिकॉज अगर अभी आप उस वीडियो को मिस आउट करते हो तो आप एक ऐसी चीज़ मिस आउट कर रहे हो जहाँ पे आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगेगा। मेक श्योर करना आप उसे देखो ना। अगर अभी हम यहाँ पे बात करें कि मार्केट में शिट कॉइन को कैसे अवॉइड करें, ठीक है, बड़ी सिंपल तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। एंड यहाँ पे हम इस तरीके से देखेंगे कि अब ये समझो कि आपके यहाँ पे पैसे लगे हैं, आपको ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है कि जो सॉलिड हो एंड मेक श्योर करे कि वापस आए। ऐसे प्रोजेक्ट पे नहीं करना कि आप जेम के चक्कर पे या सिर्फ कम्युनिटी के चक्कर पे, या कोई बोल रहा है कि हाँ यार ये जाएगा जाएगा एंड वो गया नहीं। तो देखो, सबसे पहली बात, आप लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन मैं आपसे हमेशा ये बोलूँगा कि ट्राई नॉट टू इन्वेस्ट इन इंडियन प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने बहुत सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स देखे हैं, मेरे को बोलने में बड़ा बुरा लग रहा है कि इंडियन प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट मत करो, बट देयर इज़ अ रीज़न ना। देखो, जितने भी ये इंडियन प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना ये लोग, ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे या बहुत ही ज़्यादा, इनका ये नहीं होता है कि यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा ऊपर लेके जाना है या बहुत ही अच्छे तरीके से इसे चलाना है। ऐसा कभी भी इन लोगों का वो नहीं होता। मैंने देखा है कि जितने भी यूट्यूबर्स ये लोग प्रमोट कर रहे होते हैं ना, उनमें एक अच्छी खासी ना कोई नॉलेज होती है, ना उन्हें क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ पता होता है, और ना ही कोई उन्हें एक ये चीज़ रहती है कि यार हमें क्रिप्टो को ग्रो करना है। वो बस ऐसे टोकन बनाते हैं। फ़ोन वाले जो मोबाइल वगैरह जो बना रहे होते हैं, आपका ना इन्हें कोई डेवलपमेंट आ रही होती है, ना इन्हें क्रिप्टो का सी पता होता है। कभी भी आपने इंडियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आप इंडियन सोच के करोगे। इंडिया के वो इंडिया का झंडा यूज़ करते हैं। आपको एक दो टोकन दिखाता हूँ। एक तो ये है, एक दिखाता हूँ CIC करके, क्रिप्टो इंडियन कॉइन। ये भाई साहब नाम इंडिया का यूज़ कर रखा है, क्रिप्टो इंडियन कॉइन, कम्युनिटी फॉर इंडियन। लेकिन यहाँ पे भाई साहब जिस तरीके का यहाँ पे हो रखा है स्कैम, क्या ही बताएं। ये यूट्यूबर्स से प्रमोट कराते हैं, ऑल ऑफ अ सडन 10 लोग मिलके, 20 यूट्यूबर मिलके प्रमोट कराते हैं। क्या बोलते हैं, बायर्स का पैसा जैसे ही डलता है, खुद सारे टोकन सेल करके निकल जाते हैं। इनके लिए क्विक मनी है। यहाँ पे मैं मतलब क्या बताऊँ, लोग करोड़ों कमा चुके हैं, क्या बताएं इसको लेके। जितने डेवलपर हैं, डेवलपर ये जो ये टोकन को ओन करते हैं, जिन लोगों ने बनाया है, ठीक है, एंड जो इन्वेस्टर्स हैं वो बस इन्वेस्टिंग करके भूल जाते हैं। बेचारों का ऐसा ही हाल हो जाता है, ठीक है। तो देखो, पहली बात आपको मैंने बता चुका हूँ कि इंडियन प्रोजेक्ट पे मत करना, ठीक है। एंड कुछ स्पेशल यूट्यूबर होते हैं, वो सिर्फ स्कैम प्रोजेक्ट ही आपका, क्या बोलते हैं उन्हें, सिर्फ और सिर्फ स्कैम प्रोजेक्ट आपका वो करते हैं प्रमोट। तो आप ऐसे लोगों से भी थोड़ा दूर रहो, क्योंकि अगर कोई बंदा अगर आपको 5 बार स्कैम प्रोजेक्ट चिपका चुका है तो आपको उस बंदे को बिल्कुल ही वॉच नहीं करना चाहिए। लाइक एक बार गलती होती है, समझ आता है, ठीक है। अगर कोई इंटेंशनली गलती कर रहा है तो आप देख लो यार, निकलो वहाँ से। बट अगर कोई 4, 5 या 7, 8 बार कर चुका है तो आप समझ लो कि उसका ये धंधा है, वो डेवलपर से पैसे लेता है एंड देन वो क्या करता है कि आपको प्रमोट करके आपको चेप के निकल जाता है। देखो, प्रमोशन में यार गलती नहीं है, मैं नहीं बोलता कि मैं प्रमोट नहीं करूंगा, गलत बात है, लेकिन यार डिपेंड करता है कि यार अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट को प्रमोट करूं तो यार मेरे पर एक थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं किस टाइप का टोकन लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी आपने वो टोकन इन्वेस्ट कर दिया एंड अगर वो टोकन गया तो उससे मेरी वैल्यू 0 हो जाएगी। आप मेरे ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करोगे। नाउ बैक टू द टॉपिक। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे देखोगे तो पहली बात तो इंडियन प्रोजेक्ट पे नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर इनके टैक्स बहुत हाई होते हैं, दैट मीन्स अगर इनके टैक्स 10% से लेके 15% या इवन 5% के भी रहते हैं ना,
तो समझ जाओ कि ये प्रोजेक्ट आपके साथ थोड़ा स्कैम करने वाला है। इवन 5% को एक बार हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि 5% में क्या होता है, कभी कभी डेवलपर के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने आप को फंड कर पाए, चलो ये समझ आता है। लेकिन 10% से लेकर 15% अगर कोई कम्युनिटी या पर ट्रांजेक्शन आपसे वो कर रही है पैनकेक स्वैप पे करवाने से, तो आप समझ जाना कि यार ये आपके पैसे को डायरेक्ट लूट रहे हैं। दैट मीन्स आप समझ लो कि अगर आपने $100 का कुछ खरीदा तो आपको सिर्फ $90 के टोकन मिलेंगे, $10 सीधा उनके वॉलेट में जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ ट्राई करना है कि आप कोई इंडियन ऐसे प्रोजेक्ट पे ना करो, सीधी चीज़ है। क्योंकि अगर अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। SMD टोकन है, इसमें क्या लिखा है, क्या है, नेवर एवर ट्रस्ट इंडियन क्रिप्टो, ऑल फेक स्कैम, 10,000% स्कैम प्रोजेक्ट एंड दिस प्रोजेक्ट CEO अनएजुकेटेड एंड स्कैमर टू, नेवर ट्रस्ट इंडियन प्रोजेक्ट लाइक लवली इनू, SMD एंड ये सब वगैरह। ठीक है, तो पहली बात, ठीक है, मेरे यहाँ पे कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि यार वो मत करो। इंडियन प्रोजेक्ट है, देखो मैटिक है, दिस इज इंडियन प्रोजेक्ट पॉलीगॉन मैटिक, एंड ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज इसके पीछे एक कुछ एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स है। इसका एक मोटिव है कि इथेरियम के गैस फीस को कम करे। इन टोकन के अगर अभी आप समझोगे सभी का एक ही कॉपी पेस्ट रहता है। ठीक है, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट, वी विल प्रोवाइड दिस, क्या बोलते हैं, यील्ड फार्मिंग, सेल्फ होल्डिंग, स्टेकिंग, उसके बाद क्या, एक्सचेंज आएगा, वॉलेट आएगा, एंड हम आने वाले टाइम पे बाइनेंस पे लिस्टिंग करेंगे। सो ये चीज़ें ना आपके लिए किसी भी वो नहीं रहेंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई ट्रांजैक्शन कि अगर यार उनके ट्रांजैक्शन अगर आपको 5, 10 या 15% तक देखने को मिलते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे। और अब तीसरी चीज़ पे अगर आएँ तो स्मार्ट चेन, अगर अभी आपको इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे देखो, अगर कोई टोकन स्मार्ट, अगर कोई क्रिप्टो करेंसी BNB में बनी है या BEP20 पे बनी है, तो ये आपके लिए बड़ा एक अलर्ट होना चाहिए। बिकॉज देखो ये टोकन पे इस बाइनेंस पे टोकन बनाना इज रियली इजी। आपको क्या करना है, इसका जो कोडिंग होती है, ठीक है, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, इसकी कोडिंग होती है, उसे सिंपली कॉपी पेस्ट करना है एक जगह पे, या इवन कॉपी पेस्ट भी नहीं करना होता है, एक दो स्पेशल वेबसाइट होती है जहाँ पे आप 2 क्लिक करोगे ना आपका टोकन बन जाता है। तो जितने भी स्कैमर वगैरह जो होते हैं ये सिर्फ ऐसे ही करते हैं, सभी ये आपको हमेशा बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ट्राई करो कि अगर आपको कोई बढ़िया प्रोजेक्ट अगर आइडेंटिफाई करना है, वो या तो आपका सोलाना, इथेरियम एंड BNB में भी अच्छे प्रोजेक्ट बनते हैं, बट यहाँ पे आप थोड़ा सा एक अलर्ट रहना कि इनका ओवरऑल प्रोजेक्ट का वो क्या है एंड प्रोजेक्ट के मेंबर क्या हैं। दूसरी बात, अनोनिमस एंड यूट्यूबर्स, दैट मीन्स पहली बात तो इनके क्या डेवलपर्स को वो शो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वो डेवलपर्स को अपने शो करते हैं, वो बताते हैं कि हाँ यार ये हमारे डेवलपर्स हैं, इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके के इनकी रिज्यूमे रह चुकी है, पहले इस प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, ग्रेट। एंड अगर आप यूट्यूबर्स देखो किस तरीके का यूट्यूबर प्रमोट कर रहा है, आपको पता है कौन किस तरीके के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, तो आप उसे देख के समझो कि अच्छा हाँ यार अगर इसका पास्ट अगर ऐसा है, प्रोजेक्ट भी अगर आपको सिमिलर लग रहा है कि यील्ड फार्मिंग है, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, 10% 15% इसका टैक्स है, ये है वो है, तो आपने उससे भी संभल के रहना है। ठीक है, एंड लास्टली जो चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो है आपका सप्लाई। देखो इस टोकन की सप्लाई ठीक है, लेकिन जैसे अगर मैं भी आपको बताऊं, एक और वो था एक CIC जो दिखाया था मैंने, इन जो प्रोजेक्ट की मार्केट कैप होती है ना, ये ट्रिलियंस क्विंटिलियंस ऐसे में होती है। ठीक है, मैं आप किसी प्रोजेक्ट को मैं वो नहीं बोलूँगा। इवन अगर देखो मैं अगर आप मेरे से पूछोगे ये सेफ फॉलो की ये क्या है, डोज कॉलोनी, क्या ये मेरे लिए स्कैम है, आई वुड से येस, बिकॉज इनका कोई भी बहुत ही बड़ा योगदान नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। अगर ये कम्युनिटी स्ट्रांग रहती है तभी ये सही रहेगा, लेकिन अगर ये कम्युनिटी खराब हो जाती है तो ये भी एक स्कैम प्रोजेक्ट ही कहलाएगा। ठीक है, इनके आप वो देखो मार्केट कैप एंड ओवरऑल वो देखो क्या बोलते हैं इनकी सप्लाई, मार्केट कैप बहुत कम, सप्लाई ट्रिलियंस, मतलब क्वांटिलियंस, मतलब 1 ट्रिलियन, इतने सारे अगर आपको जीरो दिखे इन शॉर्ट, तो आप ये समझ जाना कि यार ये थोड़ा सा एक चाल है। क्यों, क्या होता है कि अगर अभी आप ऐसे देखो तो एक तरीके से साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार ये इतने सारे टोकन्स हैं, इतने सारे जीरो हैं, अगर ये एक बार को ₹1 भी चला गया तो ये बहुत ही बढ़िया टोकन रहेगा। अब ये देख के काफ़ी सारे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये टोकन भी आपके लिए सही नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज इसकी सप्लाई इन्फिनिट है
इसकी ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है, एंड इसमें काफ़ी सारे ऑफ कोर्स जीरो होने के बाद देखो प्रोजेक्ट ही बहुत अच्छा है, बीटीटी इज़ गुड, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो तो यहाँ पे इसे 1 रुपये अगर आप ये सोच के ले रहे हो, क्योंकि मोस्टली लोग यही सोच के लेंगे कि आने वाले टाइम पे एक रुपये होगा नहीं होगा, तो अगर आप देखो कि क्रिप्टो मार्केट की अगर आप वो देखो तो अभी इसकी मार्केट कैप है 1.2 ट्रिलियन एंड इनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है ऑलमोस्ट 900 ट्रिलियन, ठीक है। सो अगर यार ऐसे $1 होना है ना, तो कम से कम अगर वन मतलब ये समझ लो 1x 10x 100x 1000x 10,000x, ठीक है, 10,000x। ओ भाई साहब, यहाँ पे आप समझ लो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आपका 100,000 अगर आपका होता है ना, यहाँ पे 100,000x मतलब 1,00,000x होता है, जैसे हमारा 1x होता है, 10x होता है, 2x होता है। अगर यहाँ पे 1000x या 10,000x या 100,000x होगा तब जाके इसका $1 होगा। तो भी ऐसे अनरियलिस्टिक आपको होप नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। नाउ इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल चीज़ें समझाई, किस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है स्कैम प्रोजेक्ट्स को, किस तरीके से आपने उसे देखना है। एंड वन मोर थिंग जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि स्कैम प्रोजेक्ट को आप कैसे वो करोगे, ठीक है, आइडेंटिफाई। यहाँ पे हम एक टोकन का एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे ये लेते हैं CIC, इसको कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं BSC स्कैन पे आओगे। BSC स्कैन पे आने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इस एड्रेस को पेस्ट करोगे एंड सर्च करोगे, ठीक है। जब आप सर्च कर लोगे इस चीज़ को, तो अगर अभी आपको एक चीज़ दिखेगी कि यार यहाँ पे एक ही अमाउंट के आपके BNB अगर होल्ड हैं, फिलहाल तो इस कम्युनिटी से सभी चीज़ निकल चुकी है फिलहाल, बट अगर अभी आप देखो कि आप यहाँ पे एक ही टॉप होल्डर्स पे चलते हैं ना, हम कैसे करेंगे, रुको एक सेकेंड। होल्डर्स के इधर टैब रहता है एक, ट्रैक ID, इस पे चलते हैं, एक बार होल्डर्स पे चलते हैं, ठीक है। अब अगर ये भी आपको होल्डर्स का एक ही अमाउंट पे अगर नंबर दिखे, ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे ज्यादा है नहीं, बट अगर ये भी आपको दिखे कि फॉर एग्जांपल 7%, अगर हर किसी के पास 7% है, या हर किसी के पास 666% है, या हर किसी के पास एक ही मतलब लाइक ये होल्डर्स होते हैं, ठीक है। मान लो 0.4 है, तो 0.4 आने वाले 30-40 वॉलेट में, आने वाले 10 वॉलेट में एग्जैक्टली यही अगर वो हो, तो आप समझ लो ये भी एक खतरे की घंटी है, जहाँ पे इतने सारे क्या बोलते हैं, इतने सारे वॉलेट में जो डेवलपर होते हैं उन लोगों ने स्पेशली अलग अलग करके वो कर रखे होते हैं, स्प्रेड आउट कर रखे होते हैं, ताकि वो एक एक करके वहाँ से मार्केट को डंप कर सके। इसमें है नहीं ऐसा सीन, लेकिन इस वजह से मैं नहीं बोल रहा कि इस पर आप इन्वेस्ट करो, बट मैं आपको ऐसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। सो यस गाइज, अगर अभी आपको गुस्सा आ रहा हो कि यार मैंने तो इस प्रोजेक्ट पे वो कर रखा है, तो देखो आप देखो कि किस तरीके के प्रोजेक्ट पे आपने कर रखा है। आने वाले टाइम पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से बढ़िया प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें। सो मेक श्योर करो कि आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को टर्न ऑन कर लो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेक श्योर करना कमेंट सेक्शन में पूछ लो।